आजमगढ़ में प्राथमिक विद्यालयों में मर्जर और संविलियन के विरोध में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े सैकड़ों शिक्षकों ने जोरदार धरना दिया। धरने में शिक्षक नेताओं ने कहा कि 60 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का मर्जर बच्चों के शिक्षा अधिकार पर सीधा हमला है। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन होगा। प्रदर्शन में शिक्षक नेताओं ने आज सरकार पर शिक्षा विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया। आजमगढ़ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जुटे सैकड़ों शिक्षक हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी कर रहे थे। शिक्षक नेताओं का कहना था कि विद्यालय मर्जर से गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हजारों सेवानिवृत्त पदों के बाद भी नई भर्तियां नहीं और अब विद्यालय मर्जर कर शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। संघ के मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने कहा कि सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है। शिक्षक अभिभावक अब सड़क पर उतरने को मजबूर है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि यह मर्जर शासन के निर्देश पर बच्चों के हित में किया जा रहा है। किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। कहीं कर देंगे ऐसा कि जो अध्यापक को संदेश दे न सके, ऐसा मेरा मंत्री। ऐसा माध्यमिक का गुलाबी देवी मंत्री जो अध्यापक को कोई संदेश न दे, क्या करें? ये तो शिक्षा विभाग के मंत्री की हाल है। ये मुख्यमंत्री जी के नाम, ये शिक्षा मंत्री जी के नाम है। उनको भी संबोधि दें तो आपके माध्यम से ये संदेश हमारा जो है जाना चाहिए और आगे जो भी होगा आपको लिखित अवगत कराएंगे और अपनी बातों से अवगत कराएंगे। दो शब्द जो है आपके हाँ हजारों हजार हमारा खुला अधिकार है कहने का। हम किसी का नहीं आवना। हमने कल्याण सिंह से भी लड़ा है और हमने डीएम मर्जर करने के लिए मुलायम सिंह से भी लड़ा। तो मैं सरकार का विरोधी संगठन कभी जिंदाबाद। किया जाए शासन मेला के शासन सुरेंद्र प्रताप सिंह। आज जो हमने यह धरना रखा है ये उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदेश नेतृत्व द्वारा पूरे प्रदेश में आज हर जनपद मुख्यालय पर किया जा रहा है। उनके ही निर्देश पे यह आदेश दिया गया है कि प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप लोग मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दीजिए और उन्हें अवगत कराइए कि अभी जल्द ही शासन ने एक निर्णय लिया है कि ग्रामीण अंचलों में जो विद्यालय 50 से कम छात्र संख्या वाले हैं उनको तोड़कर किसी बगल के विद्यालय में सम्मिलित कर दिया जाए। इस व्यवस्था से, इस आदेश से हमारे शोषित ग्रामीण अंचल के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार ने एक तरफ तो यह कहते बाल अधिकार अधिनियम शिक्षा लागू किया कि कोई शिक्षा से वंचित न हो पाए और एक तरफ विद्यालय सम्मिलित करके उनको भी वंचित किया जा रहा है और विद्यालय खोलकर जो मास्टर का या हेडमास्टर का पद सृजित किया गया था उसको भी तोड़ा जा रहा है। आज संगठन इस बात को लेकर लड़ रहा है कि जनपद आजमगढ़ में ही 500 विद्यालय सम्मिलित हो जाएंगे तो 500 शिक्षक के पद समाप्त हो जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार सबको बताएगी यही कहते कि अरे ये पद समाप्त नहीं है, ये बच्चे जो है नहीं है, स्कूल नहीं है, इसलिए शिक्षक संख्या तो मेरे यहाँ पर्याप्त है। आज 5 साल हो गया एक भी शिक्षक इस प्रदेश में रखे नहीं गए। यहाँ के नौजवान बिहार में जाके शिक्षक बन गए। आज हजारों हजार की संख्या में नौजवान उत्तर प्रदेश में देख रहा है कि हम कब शिक्षक रखे जाएंगे, हम कब उत्तर प्रदेश में शिक्षक हो जाएंगे। 5 साल में 50-60 हजार सेवानिवृत्त हो गई, लेकिन 50-60 हजार की जगह पे कोई शिक्षक रखा नहीं गया। आज नौजवान के सामने भी अधेरा है, शिक्षक के सामने भी अधेरा है, बच्चों के सामने भी अधेरा है। एक तरफ शिक्षा का अधिकार कानून, दूसरे तरफ नई शिक्षा नीति, वो नई शिक्षा नीति शिक्षा बदल देंगे। अरे मेरा तो अपना मानना है ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल पत्र निकालना एसी में बैठ के अधिकारियों का काम हो गया है। नई शिक्षा नीति में अब तक कुछ नहीं हुआ। अब मैं केवल इतना मांग करना चाह रहा हूँ इस आंदोलन के हिसाब से कि सरकार
सोचे कि एक सरकार जिसने गरीबों के लिए विद्यालय खोला और दूसरी लोकप्रिय सरकार योगी जी आपकी बंद करने जा रही है। शिक्षक इससे बहुत आक्रोशित है और बहुत मायूस है। हमारे पद को समाप्त करके आप क्या करेंगे बताइए। और शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, जो सरकार तीनों का ध्यान न दे उस सरकार को शासन में रहने का अधिकार नहीं है। और सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पीड़ा को सरकार समझे, उन विद्यालय को और संसाधन दे, उसको आगे बढ़ाए, ये काम करे, सरकार तोड़े न। आज के ज्ञापन से मैं अपने शिक्षकों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया हूं कि आपको जरूर सोचें और जनता शिक्षक की आवाज को सोच के जो आपने पत्र निकाला है, जो आपने आदेश दिया है विद्यालय संविलियन का, उसको वापस लें। ये मेरा निवेदन है आप सबके माध्यम से। सरकार द्वारा जो गाँव शिक्षा की बात कही जाती है सरकार द्वारा, अभी आपको बताऊं, शासन में बातें तो लिखा पड़ी कि चिट्ठी वहां देने वाले अधिकारी बहुत दिए, अभी 1% काम नहीं हुआ। नई शिक्षा नीति के तहत आप लोग तो खुद देख लें क्या हुआ, कोई काम नहीं हुआ, न कोई व्यवस्था दी गई है। और मैंने तो कहा केवल आप सबके माध्यम से सूचना दी जाती है। 15 साल हो गया शिक्षक की पदोन्नति नहीं हुई, 5 साल से बताया नियुक्ति नहीं हुई। कौन सी शिक्षा की आप बढ़ावा देंगे। और जब आपने नई शिक्षा नीति लागू किया है तो कहा है, पेपर के माध्यम से मैंने सुना LKG, UKG सब रखेंगे। कहाँ से रखेंगे भाई। आप शिक्षक को तो कुछ नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं निकाल रहे रखने के लिए, कौन पढ़ाएगा बच्चों को। आप यह भी बताएं, आप लोग जाएंगे कहीं देखेंगे जहाँ 300 बच्चे हैं तहाँ 3 शिक्षक, उसको कौन देखेगा। ये तो उनको देखना है। मैं आप सबके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार शिक्षा के प्रति सोचे। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं जितेंद्र कुमार राय, जिला मंत्री उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ। आज जो आप लोगों का प्रदर्शन है ये किस संबंध में है, क्या मांग है? ये हमारी मांग है जो विद्यालय मर्जर के संबंध में जो शासनादेश जारी किया गया है उसको निरस्त करने की मांग है। इसलिए कि हमारे गांव विद्यालयों में गांव गरीब किसान के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास इतना साधन नहीं है कि वो 2-3 किलोमीटर दूर ले जाके बच्चों को पढ़ा सकें। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि किसी भी बच्चे के लिए निःशुल्क उसके नज़दीक सुविधाजनक स्थान पर विद्यालय होना चाहिए। उसी के उद्देश्य के तहत पूरा करने के लिए विद्यालय खोले गए थे। आज सरकार हमारे विद्यालयों को मर्जर के नाम पर, पेयरिंग के नाम पर समाप्त करने जा रही है और इस तरह वह हमारे विभाग में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सर, बात निजीकरण की जा रही है तो उन विद्यालयों का क्या होगा जो जगह खाली होगी, क्या उन विद्यालयों में निजी विद्यालय चलेंगे? नहीं, उसमें सरकार की तमाम योजनाएं चलती हैं। सरकार कह रही है कि हमारी तमाम योजनाएं हैं, तमाम गांव की जो गांव की योजना है उसमें चलाने की उनका विद्यालय खाली हो जाएगा तो जो अन्य योजनाएं चला सकते हैं। हमसे उससे नहीं मतलब है। हमारा मतलब है गाँव के गरीब किसान झोपड़ी में रहने वाले बच्चे की शिक्षा उनके नज़दीक, उनके घर के नज़दीक हो। और हमारे शिक्षकों को जो समाप्त करने की साजिश है उसके संबंध में हमारा ही। एज ए शिक्षक सर, आप लोग क्या मानते हैं क्यों बच्चे स्कूलों में कम हो रहे हैं? हम बता रहे हैं, ऐसा है कि सरकार ये शुरुआत से उसका ध्येय है कि किसी तरह बच्चों को कम किया जाए। आज 6 साल आधार बन रहा है, आधार के नाम पर बच्चों की छंटाई की जा रही है। आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर शिक्षक बनवा रहा है आधार जाकर ले जा करके। और 6 साल नामांकन की उम्र की बाध्यता 6 साल करने से हमारे शिक्षकों, हमारे विद्यालयों की जो छात्र संख्या घटी है। और आप मीडिया के लोग हैं, आप बता दीजिए कोई अपना बच्चा 6 साल तक हमारे विद्यालयों में नामांकन करके अपने घर रखेगा? अगर वो बच्चे 4 साल के बाद कहीं पढ़ने जाएंगे तो किसी स्कूल में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, तब क्या फिर वो मेरे परिषदीय स्कूल में आएंगे? सरकार इस तरह आधार के नाम पर, आधार न बने उनके नाम पर, लिंक के नाम पर और उम्र की सीमा की बाध्यता के नाम पर हमारे बच्चों को हमारे स्कूल से समाप्त कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या सर इसकी एक वजह है, बच्चे नहीं जा रहे हैं? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक वजह नहीं है। हाँ, शिक्षकों का अनुपात कम है। कहीं कहीं 0 शिक्षक हैं, कहीं 1 शिक्षक है, कहीं 2 शिक्षक हैं। निःशुल्क अनिवार्य अधिनियम में यह है कि हर विद्यालय पर सब्जेक्ट वार शिक्षक हो। आज आप
पता कर लीजिए, आजमगढ़ में पूरे जूनियर हाई स्कूल का हेडमास्टर पद, एक भी हेडमास्टर पद 930 विद्यालय करीब करीब जिले में है। 930 में मुश्किल से 30 हेडमास्टर होंगे जूनियर हाई स्कूल में। सब रिटायर होते जा रहे हैं, कोई नई भर्ती नहीं हो रही है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, 2015 से अब तक कोई पदोन्नति नहीं हुई है। तो पदोन्नति नहीं हुई है तो जूनियर हाई स्कूल का हेडमास्टर पद खाली, शिक्षकों का जो कहीं एक अध्यापक, कहीं 2 अध्यापक, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है ज़्यादा है वह तो चल जाएगा, लेकिन अगर शिक्षक नहीं रहेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन। और इसके नाम पर तमाम तरह तरह की बाधा खड़ी करके सरकार बच्चों का नामांकन कम कराने का प्रयास कर रही है। ऊपर से ढिढोरा पीट रही है कि स्कूल चलो अभियान, और अंदर से वो स्कूल बंद करो अभियान चला रही है। आपकी बातें अगर नहीं मानी गई तो सर आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम हमारे प्रदेश नेतृत्व पर निर्भर है। प्रदेश नेतृत्व के निर्णय पर हम आज धरना और ज्ञापन दिए हैं। अगला प्रदेश नेतृत्व जो करेगा, हम जो भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उस लोकतांत्रिक अधिकार की सीमा में रहते हुए हम जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ये अपना आंदोलन करेंगे। चूँकि हमारा आंदोलन ही लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन ही हमारा हथियार है, उसके दम पर ही हम अपनी सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए। सर एक सवाल और कि बच्चों की संख्या सीमित होना अध्यापकों पर माना जाता है कि अध्यापक बच्चों को नहीं ला रहे हैं, या अध्यापकों की ये वजह मानी जाती है? सही कह रहे हैं आप, यह गलत मिथ फैलाया जा रहा है। आज हमारे एक शिक्षक 2 शिक्षक रख करके आप आधार की बात करते हैं। हमारे आधार बन नहीं रहा है। आधार जन्म प्रमाण पत्र बनने में सरकार कितनी बाधाएं खड़ी कर रही है कि वो एफिडेविट बनेगा, कोर्ट जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, बिना जन्म प्रमाण पत्र के एडमिशन नहीं होगा। तो शिक्षक परेशान है, 2 तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ उनका आधार बनवाने के लिए तमाम समस्याओं को से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि आप नामांकन बढ़ाइए। नामांकन आप उम्र सीमा की बाध्यता खत्म करिए और जन्म प्रमाण पत्र और आधार का कार्ड बनने का सरलीकरण कीजिए, तब जाके हमारी संख्या बढ़ेगी। हम शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। सरकार हमको अपना काम करने नहीं दे रही है। हमको आधार केंद्र पर, हमको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमारे अभिभावक गरीब हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आधार नहीं बनवा सकते हैं। हम अपना खर्चा करके उनको आधार बनवा रहे हैं। इसमें आप बताइए, ये आप मीडिया के लोग बताइए कि जन्म प्रमाण पत्र में आप अगर मीडिया के लोग जाएं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने 30 दिन के बाद किसी बच्चे का, तो क्या हाल होगा। तो वह गरीब किसान जो जिसके पास 100 रुपया 300 रुपया कमाता है दिहाड़ी, वो कैसे बनवाएगा। ये सब चीजें। सर आज किस संबंध में प्रदर्शन आपके कैंपस में किया जा रहा है? शिक्षकों की क्या मांगे थी और आपको ज्ञापन सौंपा गया है, क्या चीजें थी? आज जो हमारे कैंपस में जो है प्रदर्शन हुए हैं शिक्षकों के, और जो धरना था, धरना के साथ साथ ज्ञापन भी दिया गया है। यह ज्ञापन जो है प्रादेशिक स्तर पर जो है इनके जो ज्ञापन प्रोग्राम है उसके तहत दिया गया है। हमारे यहाँ कुछ छोटी छोटी जो है स्थानीय स्तर की मांगे थी जो लोगों ने रखा है मेरे सामने, और शीघ्र इसका समाधान करा दिया जाए। स्कूल मर्जर को लेकर भी सर इनका था कि स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, इसमें शासन का विरोध कर रहा है, इसके भी शासन की तरफ से आपको आदेश है? स्कूल जो है मर्ज नहीं, बल्कि ये जो है स्कूल का पेयरिंग किया जा रहा है, जिसमें जो है जहाँ जो है छात्र संख्या नामांकन कम है और बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, उन विद्यालयों को निकट के जहाँ सुविधाएं पर्याप्त हैं और छात्र की उपस्थिति बेहतर है, उनके साथ पेयर करके जो है आगे की शिक्षा देने की बात है। ऐसे में जो पेयर आप कर रहे हैं विद्यालय, वहाँ के जो स्टाफ है उनका कहाँ पे मर्जर होगा? क्या उनका भी मर्जर होगा या उन्हें बर्खास्त किया जाए? जैसे रसोइया हो गए, सेवक हो गए। कोई बर्खास्तगी नहीं है, सारे स्टाफ जो है बच्चों समेत जो है नए विद्यालय के साथ पेयर किया जा रहा है।